जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का ये 5वां क्लास है, ठीक है। 5वां क्लास है। इसमें 30 प्रश्न है टोटल। इसमें टोटल 30 प्रश्न है और 15 प्रश्न जीके का है और 15 प्रश्न रीजनिंग का है, ठीक है। 15 प्रश्न जीके का है भाई लोग और 15 प्रश्न रीजनिंग का है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को और क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो या पर्सनली जी अग्निवीर की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ये अग्निवीर की क्लास है और ये 5वीं क्लास है। अब तक 10 क्लास और 2 वन शॉट वीडियो और 4 क्लास मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। मेरे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें अग्निवीर क्लासेस 2025 लिखा है और आप लोग वहां पे जाइए और क्लास को देख लीजिए अगर आप अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये 5वां क्लास है। इसमें 30 प्रश्न है, 15 जीके, 15 रीजनिंग पहले बता दिया हूँ, ठीक है। और रीजनिंग जो क्वेश्चन है थोड़ा मैंने इजी लिया है, ठीक है। उससे मत घबराइएगा, वैसा भी प्रश्न पूछता है 1 2 3 4 ऐसे, मतलब कुछ प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रूसी क्रांति की शुरुआत कब किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू लोग बी, ठीक है, 1917, ठीक है। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी पे टिक मारा है सबका आंसर सही है, ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो वह 1923 में आया था, ठीक है। 1923 में, तो 1923 कहाँ है? हाँ, डी पे है 1923। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। 1923 में आया था। आगे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न पे कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा एंगेल्स और कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो उसका राइट आंसर होगा बी, सुन यात सेन, ठीक है। सुन यात सेन जो था चीनी क्रांति का नायक था। 5वां प्रश्न है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना बाबू लोग 1949 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज बाबू लोग तुर्की को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा और सी पे टिक मार लीजिए आप लोग। जितने लोग सी पे अगर टिक मारे ना तो उनका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। फासिज्म फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबू फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा हिटलर। ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है। जितने लोग ए पे टिक मारे हैं उनका आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो त्रिगुट का निर्माण बाबू आपका इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ये तीनों देशों ने मिलकर किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू आपका इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, तीनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बाबू फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1989 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो उसका राइट आंसर होगा बाबू लौ एवं शक्ति की नीति का अनुसरण किया था। ऑप्शन इसका ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो बाबू ऑप्शन डी इसका सही होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ठीक है। 14 है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर बाबू होगा कुशीनगर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, सारनाथ में दिया था, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखिए 15 क्वेश्चन हो गए आपके, 15 जीके स्टैटिक जीके के प्रश्न हो गए। अब 15 हम आपको रीजनिंग करवाते हैं, तो रीजनिंग का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। रीजनिंग का देखिए, जैसे किसी गाय के लिए एक बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? तो स्वाभाविक बात है मेमना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? तो इसका भी राइट आंसर ए होगा, आकाश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि जहाज और कप्तान से संबंधित है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है बाबू? तो संपादक से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोची का संबंध चमड़ा से, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? बताइए, तो वो कपड़ा से होगा। ठीक है, मोची का संबंध चमड़ा से, तो दर्जी का संबंध कपड़ा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भेड़ का संबंध मटन से, तो हिरन का संबंध किससे होगा? तो हिरन का संबंध बाबू वेनिजन से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पोशाक का संबंध दर्जी से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा बाबू? तो बाबू बढ़ई का संबंध आपका फर्नीचर से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुस्तक सेल्फ से होगा, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? तो बाबू आपका इसमें राइट आंसर होगा कबर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर बाबू सी होगा, एसएमएस। कैसे? पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये सब क्या है? ऑफलाइन यातायात के साधन ही है। ऑफलाइन जो भेजा जाता है, और लेकिन एसएमएस जो है वो ऑनलाइन है, इसीलिए सबसे अलग होगा। ठीक है, विषम होगा। 24 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्ग मूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर है। तो ये जो है फीट है, इंच जो है, मीटर जो है बाबू आपका, ये सब मापने की चीज है। ठीक है, किसी दूरी को मापने की चीज है। लेकिन वर्गमूल क्या है? हाँ, वर्गमूल निकालने की चीज होती है, मान पता करने की चीज होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी, प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। 25 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर बाबू होगा सी। कैसे होगा? नाक, ओठ, आंख, ये जो एक तरफ रहता है चेहरे पे। ठीक है, लेकिन गला चेहरे के नीचे होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक, झील, इसका विषम क्या होगा? है? इसका विषम सी होगा, क्योंकि महासागर, कुआं और झील प्राकृतिक है, लेकिन टैंक मानव निर्मित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि धन दुरुपयोग, तो लेखन का संबंध किससे होगा? साहित्य चोरी से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाचार पत्र पाठक, तो रोटी किससे होगा बाबू? रोटी उपभोक्ता से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आशावादी प्रसन्न, तो निराशावादी उदास से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो इलेक्ट्रॉनिक, गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाट, ये सब एक चीज है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड एक कंप्यूटर का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये रहे 30 क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।